नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल भाग्य दर्पण में स्वागत करती हूँ। जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें। और हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बड़ा बनना ना चाहता हो, जिसके कोई सपने ना हो, पर सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। आज आपको इस वीडियो के लास्ट तक यह पता चल जाएगा कि ज्यादातर लोग अपने लाइफ में सक्सेस को क्यों अचीव नहीं कर पाते। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा था। एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे दोनों एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी। वे खेतों के बीचों बीच बनी एक टूटे फूटे घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। खेत काफी अच्छी और उपजाऊ लग रही थी, लेकिन खेत की हालत देखकर ऐसा लगता था कि उसका मालिक खेत में जरा भी ध्यान नहीं देता। घर के अंदर से एक आदमी निकला और उसके साथ उसके 3 बच्चे और उसकी पत्नी भी निकले। सभी फटे पुराने कपड़े पहने थे। दार्शनिक बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आदमी ने पानी दिया। दार्शनिक बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? वो आदमी बोला, हमारे पास भैंस है, काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं। बचे हुए दूध से हमारा गुजारा चल जाता है। शाम काफी हो गई थी तो दोनों रात में वहीं रुक गए। आधी रात को दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी के भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु के बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के मन में बस गई और करीब 10 साल बाद वह सफल आदमी बन गया। तो उसने सोचा कि अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी कार से वह उस खेत के पास पहुंचा। शिष्य ने देखा कि वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। शिष्य को लगा कि भैंस के मरने के बाद वो आदमी अपना सब कुछ बेचकर कहीं चला गया होगा, इसलिए वह अब वापस लौटने लगा। तभी उसने वह आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। हाँ, आप वही हैं। आप लोग अचानक कैसे चले गए? और उस दिन मेरी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। फिर कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद कि आगे क्या किया जाए। फिर लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उससे जो पैसा आया उससे खेती की बुआई कर दी। फसल अच्छी हुई तो उसे बेचकर फल के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इसी वजह से आज मैं आसपास जितने भी गांव हैं उसमें सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सचमुच यह सब नहीं हुआ होता अगर उस रात मेरी भैंस की मौत न हुई होती तो। तभी शिष्य बोला, यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे। तभी आदमी बोला, उस समय काम बिना मेहनत किए हुए चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी भी क्षमता है, तो कोशिश की ही नहीं। तभी भैंस मर गई और हाथ पांव मारने पड़े और इस मुकाम तक पहुंच पाया। तो दोस्तों, कहीं आपके लाइफ में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको अपनी जिंदगी बनाने के लिए रोक रही है? उस भैंस कहीं आप सभी को बांध के तो नहीं रखा है? यह सोचिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़िए और हिम्मत कीजिए। उस रस्सी को काट दीजिए और आजाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा सा है और पाने के लिए सारा जहां है। अब दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाषण देना बहुत आसान है पर करना मुश्किल। पर यह बात सच है कि करना मुश्किल है पर असंभव भी नहीं है। वहीं अगर अंबानी पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़े रहते तो आज रिलायंस जैसी कंपनी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपने अभी भी अपने कदम नहीं बढ़ाया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, तो एक साधारण जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएं। नहीं तो अपने मन की आवाज़ सुनिए और अपने सपनों को साकार करिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता पाने के लिए नहीं रोक सकती। ऑल द बेस्ट।